ससुराल की पहली किताब। हे भगवान, इसे देखो, अभी तक बैठकर पढ़ रही है ये लड़की। आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं मीरा। चल छोड़ इन रद्दी किताबों को। माँ, ये रद्दी नहीं है, ये मेरा सपना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज़ माँ, मुझे सीए करने दीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा करूँगी, सच में। अरे मुझे पता है तू इस पढ़ाई में अच्छा ही करेगी, तू बचपन से यही तो करती आई है। लेकिन अब तेरी उम्र नहीं है ये सब करने की मीरा। अब तुझे ससुराल जाना ही होगा। तुझे पता है ना, पापा ने साफ साफ कहा है कि लड़के वाले ने अगर हाँ कर दी शादी के लिए तो 1 ही महीने में तेरी शादी करवा देंगे। माँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही हैं? अरे तू क्यों नहीं समझ रही है लाडो? हमारे समाज में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ती, फिर भी तेरे पापा ने तुझे कॉलेज जाने दिया, शुक्र मना। लेकिन अब वो तेरी क्या मेरी भी एक नहीं सुनेंगे, इसीलिए कह रही हूँ ये किताबें छोड़ और जल्दी से तैयार हो जा। शाम को लड़के वाले आते ही होंगे। माँ लेकिन चल अब बस बहुत हो गया, कुछ नहीं सुनना मुझे। छोड़िए किताबें और जाकर उपटन लगा ले चेहरे पर, और शाम को ना अच्छे से बर्ताव करना लड़के वालों के सामने, समझी? ठीक है। मीरा को बचपन से पढ़ाई का शौक था, लेकिन उसके घर में लड़कियों को इतनी पढ़ाई नहीं करने देते थे, इसलिए उसके पास अपने घर वालों की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम को लड़के वाले घर आते हैं। आइए आइए बहन जी, बैठिए बैठिए। जी जी। ये है मेरा बड़ा बेटा विकास और बहू रीना। नमस्ते। और यह है मेरा छोटा बेटा मोहित। इसके लिए ही हम आपकी बेटी मीरा का रिश्ता लेकर आए हैं। बेटा आप क्या करते हैं? जी, हमारा साड़ियों का बड़ा बिजनेस है, भैया और मैं साथ में ही चलाते हैं। जी जी, बढ़िया है फिर तो। भगवान की कृपा है जी हमारे परिवार पर, अच्छा खासा व्यापार चलता है हमारा। हमें भी हमारी बेटी के लिए ऐसा ही अच्छा परिवार चाहिए बहन जी। मैं मीरा को बुला कर लाती हूँ। कविता मीरा को बुलाकर लाती है। मीरा को देखते ही रुक्मिणी को मीरा बहुत पसंद आ जाती है। सच कहूँ तो आपकी बेटी तो हमें देखते ही पसंद आ गई है बहन जी। अब लड़का लड़की आपस में बात भी कर लें। हाँ जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। मोहित, जाकर बात कर ले बेटा। जी माँ। कविता मीरा को जब ले जा रही थी तब उसे समझाते हुए सख्ती से कहती है, सुन, लड़के से पढ़ाई के बारे में कुछ भी मत बोलना। तेरे पापा के बारे में पता है ना तुझे, अच्छे से बात करना। हाँ माँ, ठीक है ना। जाओ जाओ बेटा, दोनों बात कर लो, जाओ। दोनों छत पर जाके बात करने लगते हैं। आपस में कुछ देर बात करने के बाद मोहित को भी मीरा पसंद आ जाती है और उनकी शादी पक्की हो जाती है। लेकिन मीरा का दिल तो अभी भी उसकी किताबों में ही धड़क रहा था। अरे क्या कर रही है मीरा? सामान पैक किया कि नहीं? अगले महीने तेरी शादी है। हाँ माँ, पता है। क्या पता है? कहाँ खोई रहती है तू? और अभी भी देखो ये किताबें पढ़ रही है। ला, इसे कचरे के डब्बे में डाल कर आती हूँ। नहीं माँ, इन्हें मैं अपने साथ ससुराल ले जाऊंगी। क्या पागल हो गई है क्या? ससुराल में कोई किताबें ले जाता है क्या? वहाँ किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा बेटा। नहीं, मैं सबसे छुपा कर पढ़ूंगी माँ, सच में। लेकिन वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत है? माँ, मैं सीए तो नहीं कर सकती, लेकिन किताबें तो पढ़ सकती हूँ ना। प्लीज़ मुझे ले जाने दो ना। देख, ध्यान रखना कि ये किसी के भी हाथ ना लगे। तेरे पापा को पता चला ना तो वो तो बहुत गुस्सा करेंगे और ससुराल वाले भी तुझसे नाराज़ हो जाएंगे। हाँ माँ, मैं सबसे छुपा कर ही ले जाऊंगी। मीरा सबसे छुपाकर अपनी किताबें अपने साथ ले आती है, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद मोहित उसके सपनों को समझेगा। उसने सोचा था कि वो अपने पति मोहित से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेगी। शादी को कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए आज मौका देखते ही उसने मोहित से अपनी पढ़ाई के बारे में बात करना ठीक समझा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो ना, कुछ चाहिए था क्या? मेकअप, कपड़े, जो बोलोगी बुला दूंगा, चिंता मत करो। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और ही कुछ चाहिए था आपसे। अच्छा, बाहर घूमने जाना है सहेलियों के साथ? हाँ जाओ, कोई नहीं रोकेगा, मैं माँ से बात कर लूँगा। नहीं, मुझे आपसे परमिशन चाहिए थी। किस बात की परमिशन? मुझे आगे पढ़ाई करनी है, सीए की। क्या मैं... क्या पागल हो गई हो क्या तुम? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये बात तुमने मेरे सामने कह दी, लेकिन माँ के सामने बिल्कुल मत कहना, समझी? हमारे घर में लड़कियों को सब कुछ सिखाया जाता है, चूल्हा चौका, सिलाई बुनाई, मेहंदी, सब कुछ। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात मत करना यहाँ। लड़कियों को अपना नाम और एड्रेस लिखना आ गया, वही बहुत है। और पढ़ लिख के करना ही क्या है? मेरा सपना है कि मैं सीए बनूं। हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं माने।
मैं वादा करती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी कर लूँगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस प्लीज़ मुझे पढ़ाई करने दीजिए। लगता है मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ध्यान से सुनो, हमारे परिवार में कोई भी लड़की इतनी पढ़ाई नहीं करती है। अगर माँ को पता लगा तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे पिताजी को भी शिकायत लगा सकती है, और फिर जानती हो ना क्या होगा। लेकिन आप मेरा साथ नहीं दे सकते क्या? एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर तुम्हारे दिमाग से ये भूत नहीं गया ना तो याद रखना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं, मैं समझ गई। आज के बाद मैं पढ़ाई की बात आगे कभी नहीं लाऊंगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मोहित की बात सुनकर मीरा की बची कुची उम्मीद भी टूट चुकी थी, लेकिन उसका किताबों के प्रति प्रेम खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी छुप छुप कर किताबें पढ़ती थी। एक दिन जब वो रसोई में काम कर रही थी और छुप कर पढ़ भी रही थी। क्या हुआ? मेरे आने से इतना डर क्यों गई तुम? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही भाभी। आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मैं सब्जी लेने आई थी, सोचा रात के खाने के लिए काट कर रख दूं। लेकिन तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? या तो गर्मी भी नहीं है? नहीं तो मुझे क्यों पसीना आएगा, मैं तो बस ऐसे ही कुछ पढ़ रही थी। क्या कर रही थी? मेरा मतलब मैं यूं ही कुछ काम कर रही थी। आपने क्या सुना? मैंने शायद कुछ और सुना। खैर छोड़ो, चलो आ जाओ, सब्जी काट लेते हैं हम दोनों। जी भाभी, आप चलिए, मैं आती हूँ। मीरा कोशिश तो बहुत कर रही थी कि वो सबसे अपनी पढ़ाई की बात छुपा सके, लेकिन अब रीना को उस पर शक हो ही गया था। एक दिन मीरा कपड़े छत पर सुखाने आई थी और वहीं बैठकर किताब भी पढ़ रही थी। भाभी आप क्या छुपा रही हो? जल्दी दिखाओ। कुछ नहीं भाभी, मैं क्या छुपाऊंगी, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, मैं जब भी अचानक से आ जाती हूँ तब तुम यूं ही चौंक जाती हो। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन क्या है वो नहीं पता। चलो जल्दी से बताओ। भाभी मैं वो ये किताब। कौन सी किताब है? कहानी पढ़ रही हो क्या कोई? भाभी ये सीए की किताब है, मैं छुप छुप कर यही पढ़ती रहती हूँ। क्या? सीए की किताब? मीरा, तुम्हें पता नहीं इस घर में लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं है? कहीं माँ जी और इस घर के मर्दों को पता चल गया ना तो वो लोग तांडव मचा देंगे। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक है। अगर मैंने ये सीए का एग्ज़ाम पास कर दिया ना तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हूँ भाभी। वो तो तुम तब पहुँचोगी ना जब ये लोग तुम्हें कहीं पहुँचने देंगे। वैसे पढ़ने का शौक तो मुझे भी बहुत था, लेकिन ना तो माँ बाप ने साथ दिया ना ही ससुराल वालों ने। अब तो इतने साल हो गए हैं। भाभी आप प्लीज़ किसी को मत बताइएगा, मैं छुप छुप के सीए की पढ़ाई करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें ना बच के रहना होगा ज़रा, क्योंकि ये ससुराल की पहली किताब है जो इस घर में आई है। तुम ध्यान रखना, किसी को पता ना चले। जी भाभी, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। चलो अब पढ़ लो, मैं कपड़े सुखा देती हूँ। मीरा के इस संघर्ष में रीना अब उसका भरपूर साथ दे रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रुक्मिणी की नज़र से ज़्यादा दिनों तक कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। कहाँ पहुँची तुम? ये किताब पढ़ ली? बस भाभी, आज लास्ट 2 चैप्टर ही है इसके, वो भी ख़त्म कर दूंगी। चलो तुम पढ़ लो, मैं खाना बना देती हूँ। थैंक यू भाभी, आप साथ ना देती तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं कर पाती। अरे चल, जब तू सीए बन जाएगी ना तो आधी डिग्री मेरे नाम लिखवा देना। ठीक है भाभी। अरे क्या खीखे लगा रखे है दोनों ने? हैं? ऐसा क्या बना रही हो जो इतना खीखी खाखू हो रहा है? माँ जी आ रही है, जल्दी से किताब को छुपा दो। रुक्मिणी की आवाज़ सुनते ही मीरा ने किताब को फ्रिज में छुपा दिया। दोनों सीधी खड़ी हो गई। क्या हुआ? हाँ, दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे जेलर आ गया हो तुम दोनों को देखने? अरे क्या माँ जी, आप भी। माँ जी आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे आवाज़ दे दी थी, मैं लेकर आ जाती आपके पास। वही तो, यहाँ डाका डालने की क्या ज़रूरत थी? डाका? आटा आटा माँ जी, मैं ये कह रही थी, मैं आटा गूंद के रख देती हूँ फ्रिज में, बाद में गर्मा गर्म रोटियाँ बना दूंगी। अरे हाँ, फ्रिज से याद आया, मुझे ना ठंडा दूध पीना था। फ्रिज? फ्रिज नहीं माँ जी, फ्रिज नहीं। अरे क्यों? मैं फ्रिज नहीं खोल सकती क्या? ठंडा पानी पीना है मुझे। मैं देती हूँ ना माँ जी, मैं दे देती हूँ। अरे रीना आटा गूंद रही है, तुम मिर्ची काट रही है, दूध फट जाएगा अगर तुम दोनों हाथ लगाओगी तो। मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। मैं ये कह रही थी माँ जी कि मैं अभी हाथ धो लेती हूँ, 1 मिनट। रीना और मीरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन रुक्मिणी को फ्रिज खोलने से रोक नहीं पाई। रुक्मिणी ने जैसे ही फ्रिज खोला तो देखा कि वहां तो किताब पड़ी हुई है। ये किताब?
इसलिए तुम दोनों मुझे फ्रिज खोलने से रोक रही थी? किसकी है ये किताब? अब तुम दोनों में से कोई जवाब देगा कि यूं ही पुतला बनकर खड़ी रहोगी? माँ जी, इस पे भाभी की कोई गलती नहीं है, ये किताब मेरी है। माँ जी वो माँ कहाँ हो आप? अब तो गए। मोहित और मेरे पति भी आ गए अब तो। अगर इन दोनों को पता चला कि घर में किताब है और मीरा पढ़ रही है तो मीरा के साथ पता नहीं क्या करेंगे। मोहित, विकास, हम रसोई में हैं, यहीं आ जाओ। मीरा को आज के पहले इतना डर शायद ही किसी चीज से लगा हो, क्योंकि उसे पता था कि रुक्मिणी और उसके बेटे मीरा को क्या क्या सुनाने वाले हैं। हो सकता है कि वो इसकी शिकायत उसके पापा से भी कर दे। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये मीरा रो क्यों रही है? क्या हुआ माँ? अब गलती ही इतनी बड़ी की है कि क्या बताऊं। क्या हुआ माँ? ऐसा क्या कर दिया मीरा ने जो रो रही है? अब क्या बताऊं, ये देख सारा दूध फाड़ दिया मिर्ची वाला हाथ लगाकर इसने, और जब मैंने डांटा तो अब रो रही है। अरे बस इतनी सी बात पे आपने इतना डांट दिया इसे, देखो तो कैसे रो रही है। हाँ माँ, दूध का पनीर बना देना, मेरा रो मत। अरे ये तो होता ही रहता है घर में। क्या माँ आप भी? और हमें लगा पता नहीं क्या कर दिया इसने। चलो हम दोनों हाथ मुंह धोकर आते हैं, तुम लोग खाना लगा दो। हाँ हाँ, अभी लगा देते हैं खाना। रीना और मीरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुक्मिणी ने उन्हें अपने ही बेटों से बचा लिया है। दोनों बस रुक्मिणी को देखे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? लड़कियों को पढ़ाई ना करने देना मेरा फैसला कभी नहीं था। मैं तो खुद एक शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने मेरा साथ नहीं दिया। उनके ही नियम थे ये सब। तुम दोनों को क्या लगा था कि माँ जी तुम दोनों को घर से निकाल देगी अगर ये सब पता चला तो? अरे मुझे तो खुशी है कि मेरी बहुएं पढ़ना चाहती हैं। माँ जी, आपको कहीं बुखार तो नहीं है ना? अरे मुझे क्यों बुखार होगा? तूने कभी कहा क्यों नहीं कि तुझे पढ़ाई का शौक है? मुझे तो विकास ने कह दिया था कि आपको ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं डर के मारे कुछ नहीं कह पा रही थी। माँ जी, क्या आप सच में मुझे पढ़ने देंगी? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त माँ जी? क्या करना होगा मुझे? तुझे एग्जाम्स में सबसे अव्वल आना होगा। माँ जी, मैं वादा करती हूँ मैं सबसे अव्वल लाऊंगी। अब मीरा के साथ ना सिर्फ उसकी जिठानी थी, बल्कि उसकी सास भी उसका साथ दे रही थी। ये ले बादाम वाला दूध, इससे ना दिमाग तेज होगा। और हाँ, खाने की चिंता मत करना तुम, मैंने बना दिया है सब कुछ। जब तक वो दोनों नहीं आते तब तक तुम आराम से पढ़ लो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे अब ये सब छोड़ और पढ़ाई पर ध्यान दे। रुक्मिणी और रीना की मदद से मीरा ने सीए की परीक्षा देना शुरू कर दिया था, लेकिन आज उसकी आखिरी परीक्षा थी और आज ही विकास और मोहित घर पर भी थे। माँ जी, आज मेरा आखिरी पेपर है, मैं कैसे जाऊंगी इनके सामने? अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बस देखती जा। रुक्मिणी मीरा का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, ये ले अपना बैग और चली जा अपने मायके, और जब तक अकल ठिकाने ना आ जाए तब तक मत आना। अरे माँ, हो गई होगी कोई गलती, छोड़ो ना। तो चुप कर, इन लड़कियों को ऐसे ही अकल आती है। जा, अब खड़ी क्यों है? माँ जी लेकिन। जा कहा ना, ये ले तेरा बैग, और जब तक तू सुधर कर ना आए तब तक वापस मत आना। रुक्मिणी ने मीरा का रास्ता साफ कर दिया था। सबको यही लग रहा था कि वो अपने मायके चली गई है रुक्मिणी की डांट से, लेकिन वो तो अपना आखिरी एग्जाम देने गई थी। ये लो आ गई। क्या हुआ, पापा ने भी डांटा ना, इसीलिए कहता हूँ घर के कामों में ध्यान दो, गलतियां मत करो। अरे छोड़ ये सब। मीरा, तेरा पेपर कैसा गया बेटा? बहुत अच्छा गया माँ जी। पेपर? कैसा पेपर? किस पेपर की बात कर रहे हो माँ आप? सीए का पेपर। मेरा आज आखिरी पेपर था। क्या? इसका मतलब है तुम्हारी अकल अभी तक ठिकाने नहीं आई है? मैंने साफ साफ कहा था ना कि इस घर में लड़कियां इतना ज्यादा नहीं पढ़ती हैं, और वैसे भी क्या ही उखाड़ लोगी तुम ज्यादा पढ़ लिख के, करने तो तुम्हें घर के काम ही है। देखो, लड़कियां पैर की जूती हैं, उन्हें सर पर नहीं बिठाते हम, समझी? तभी रुक्मिणी जोर से चांटा मार देती है। बस कर, इतनी घटिया सोच है तेरी। इस परिवार में लड़कियां नहीं पढ़ेगी, ये सब मैंने कभी नहीं कहा। ये सब तेरे पापा की सोच थी, जो बिल्कुल ही गलत थी, समझे? और तुम दोनों भी अगर यही सोचते हो तो आज से ही ये सोच बदल दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़कियां पांव की जूती नहीं, सर पे रखने वाली लाज होती है, और मैंने इजाजत दी थी मीरा बहू को आगे पढ़ने की,
और आज से रीना बहू भी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, समझे तुम दोनों? लेकिन माँ। बस, मैंने कह दिया ना। दोनों अंदर चले जाते हैं। रीना और मीरा रुक्मिणी के गले लग जाती हैं।